हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्व एग्जांपल हमारा 11.1। देखो क्या बोला गया है, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखो यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक लाइट की फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है और ये फ्रीक्वेंसी आपको कितनी दी गई है, ये इसको हम म्यू से डिनोट करेंगे। तो म्यू इज इक्वल्स टू हमारे पास है 6.0 इंटू 10⁻14 हर्ट्स। ओके, तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है। अच्छा, और क्या बोला है यहाँ पे, इज प्रोड्यूस बाय लेजर द पावर एमिटेड इज, लेजर में से एमिट होने वाला पावर आपको दिया गया, दैट इज 2 × 10⁻³ ओके। चलो, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ ए फोटोन इन द लाइट बीम। एनर्जी ऑफ ए फोटोन इन द लाइट बीम कितना होगा ये हमें पता करने को बोला गया है, मतलब कि फोटोन की एनर्जी हमें निकालने को बोला गया है। देखो यहाँ पे सीधा सा पॉइंट अप्लाई करेंगे, फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, सीधा सा इक्वेशन हम यूज करेंगे। तो फोटोन के पास एनर्जी होती है E इज इक्वल्स टू एच टाइम्स म्यू के बराबर। ठीक है, तो सीधा यही पॉइंट अप्लाई करेंगे। H माने प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू हम यहाँ पे एनसीईआरटी के हिसाब से 6.63 इंटू 10⁻34, नहीं तो हम 6.625 लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम 6.63 कंसिडर करेंगे इंटू 10⁻34 इंटू म्यू, म्यू मतलब की, एंड ये जो म्यू है, म्यू की वैल्यू हमें दी गई है, म्यू मतलब फ्रीक्वेंसी 6 × 10⁻14। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट सम आंसर, यहां से आपको एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, चलो तो बी क्वेश्चन का आंसर देते हैं। हाउ मेनी फोटोन्स पर सेकंड ऑन एन एवरेज आर एमिटेड बाय दिस सोर्स। देखो यहाँ पे पावर दिया गया है, मान लो कि टोटल n फोटोन्स आर एमिटेड, तो अगर एक फोटोन के पास आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे उतनी एनर्जी होगी, तो n फोटोन के पास कितनी होनी चाहिए, n टाइम्स ई। तो n टाइम्स ई एनर्जी के बराबर यहाँ पे पावर इमिट हो रहा है, तो यहाँ पे पावर P इज इक्वल टू हम क्या बोलेंगे, n टाइम्स ई। यहाँ से हमें n की वैल्यू क्या मिलेगी, तो n इज इक्वल टू P बाई ई। यस और नो, तो पर सेकंड इमिट होने वाला पावर, वैसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, पर सेकंड इमिट होने वाला पावर है ना। तो वैसे भी पावर मतलब क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम। यस और नो, एनर्जी अपॉन टाइम, वही पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम। यस और नो, एंड वर्क डन एनर्जी के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे जो भी वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी वो हमारे पास पर सेकंड वैल्यू होगी। ठीक है, चलो पावर हमें कितना दिया गया है, तो पावर हमें दिया गया है 2 × 10⁻³ ठीक है, डिवाइड बाय आपको एनर्जी की वैल्यू यहां से मिल जाएगी, वो वैल्यू आप यहां पे प्लेस करोगे। आप यहां पे वैल्यू प्लेस करोगे तो हेंस यू विल गेट सम वैल्यू ऑफ n। ठीक है, तो यहां से आपको n की वैल्यू मिल जाएगी। मैं सिर्फ आपको हिंट प्रोवाइड करूंगा, आपको सॉल्यूशन खुद से ट्राई करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ध्यान से देखो क्वेश्चन को। यहां पे आपको बोला गया है द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन आपको दिया गया है, मतलब कि अल्टीमेटली यहाँ पे फाइव जीरो की वैल्यू आपको दी गई है। ईयर 50, 5 सफिक्स 0 दैट इज इक्वल्स टू 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। फाइंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ सीजियम। यहाँ पे सीजियम की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ पे कैलकुलेट करने को बोला गया है, तो सीधा सा यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन होता है एच म्यू के बराबर, लेकिन यहाँ पे हमें कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, तो मैं इसको एच म्यू सफिक्स 0 लगा देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ये म्यू 0 की वैल्यू कितनी आएगी, म्यू सफिक्स 0, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आएगी वर्क फंक्शन डिवाइड बाय प्लैंक कांस्टेंट के बराबर। वर्क फंक्शन हमें यहाँ पे कितना दिया गया है, तो ये 2.14 इंटू, यहाँ पे वर्क फंक्शन की वैल्यू हमारे पास 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, तो इसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई। तो ये 2.14 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, डिवाइड बाई प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू है 6.63 इंटू 10⁻34। यस और नो, क्लियर। तो आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट सम आंसर, आंसर आपको कैलकुलेट करना रहेगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमने दे दिया। नाउ दूसरे क्वेश्चन का आंसर, दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला, द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट ऑफ द फोटो करंट इज ब्रॉट टू जीरो बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ 0.60 वोल्ट। द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट इफ द फोटो करंट इज ब्रॉट टू जीरो बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ 0.60 वोल्ट। तो हमें यहाँ पे इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ पता करने को बोला गया है ना, इंसिडेंट लाइट की लाइट की वेवलेंथ पता करने को बोला गया है। तो यहाँ पे हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, सीधे सीधा फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है E टाइम्स स्टॉपिंग पोटेंशियल दैट इज इक्वल्स टू, याद करो, एच म्यू माइनस
50। यस और नो, यही फॉर्मूला है हमारे पास। हाँ जी, तो यहाँ पे मैं एच म्यू को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा एच म्यू को मैं लिखूंगा एच सी बाई लेमड़ा माइनस 50। हमें लेमड़ा पता करना है, तो एक काम करो, मैं 50 को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आता हूँ, तो ये ई टाइम्स वी जीरो प्लस 50 दैट इज इक्वल्स टू एच सी बाई लेमड़ा। सो इसका मतलब ये हो कि लेमड़ा की वैल्यू क्या होने वाली है, तो लेमड़ा की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी एच सी अपॉन ई टाइम्स स्टॉपिंग पोटेंशियल प्लस 50 के बराबर। ठीक है, देखो आपके पास सारी वैल्यू है, आपके पास प्लैंक कांस्टेंट की भी वैल्यू है। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू हम यहाँ पे प्लेस करेंगे 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू लाइट की स्पीड 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम मल्टीप्लाई बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको दिया गया दैट इज 0.60 है ना, तो ये 0.60 और इसका एडिशन वर्क फंक्शन के साथ, और वर्क फंक्शन हमें दिया गया है, इसकी वैल्यू है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन हम इसको कन्वर्ट करेंगे जूल के अंदर, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.6 और 10 टू द पावर माइनस 19 से। तो आप इसको सॉल्व करोगे, यू विल गेट दी आंसर ऑल्सो, यस और नो। तो यहां से आपको वेवलेंथ मिल जाएगी। क्लियर? ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 11.3 देखो क्या बोला गया है यहाँ पे। आपको बोला गया है द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन द विजिबल रीजन इज अबाउट 390 नैनोमीटर फॉर वायलेट कलर, अबाउट 550 नैनोमीटर एवरेज वेवलेंथ फॉर येलो ग्रीन कलर एंड अबाउट 760 नैनोमीटर फॉर रेड कलर। तो यहाँ पे आपको तीन अलग अलग कलर की वेवलेंथ दी गई है। क्वेश्चन ए पूछा है व्हाट आर द एनर्जीज ऑफ फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एट द वायलेट एंड, एवरेज वेवलेंथ येलो ग्रीन कलर एंड रेड एंड ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम, टेक एच इज इक्वल्स टू दिस एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, चलो तो इसको ध्यान से देखते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो, तो यहाँ पे हमें देखो जितनी इंफॉर्मेशन दी गई है उसको पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे वायलेट कलर की वेवलेंथ हमें दी गई है। वायलेट कलर की वेवलेंथ कितनी दी गई है? 390 नैनोमीटर दी गई है ना, 390 नैनोमीटर। ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो इसको मैं लिख पाऊंगा 39 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8, क्योंकि नैनो का -9 होता है और एक जीरो उसके साथ एडजस्ट होगा, तो -8 मीटर होगा। ठीक, चलिए फिर लेमड़ा येलोइस ग्रीन, यहाँ पे येलोइस ग्रीन कलर की वेवलेंथ आपको दी गई है 550 नैनोमीटर। तो येलोइस ग्रीन वाई जी जिसको डिनोट करते हैं हम, तो ये हो जाएगा 550 नैनोमीटर। 550 नैनोमीटर मतलब कि इसको मैं लिख पाऊंगा 55 इंटू 10 टू दी पावर -8 मीटर। ठीक है, चलो उसी तरीके से आपको रेड कलर की भी वेवलेंथ दी गई है। रेड कलर की वेवलेंथ कितनी दी गई है? तो 760 नैनोमीटर दी गई है, 760 नैनोमीटर। तो इसको हम लिखेंगे इट इज नथिंग बट 76 इंटू 10 टू द पावर -8 मीटर। सही है, चलो तो इसके बाद प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू आपको दी गई है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी दिया गया है, सी की वैल्यू भी आपको पता है। ठीक है, इतनी चीजें हमें चाहिए। तो पहले क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर में हमें क्या बोला गया है? वायलेट एंड एवरेज वेवलेंथ येलो ग्रीन कलर एंड रेड एंड ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम। तो हमें व्हाट आर द एनर्जीज ऑफ, मतलब कि एनर्जी ऑफ वायलेट एंड येलो ग्रीन कलर एंड रेड एंड की हमें यहाँ पे विजिबल स्पेक्ट्रम में उसकी एनर्जी कितनी होगी वो पता करना है। लेकिन ये एनर्जी हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पता करने को बोला गया है ना। यहाँ पे बोला गया है व्हाट आर द एनर्जीज ऑफ फोटोन्स इन द इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पहले तो फोटोन की एनर्जी लिखते हैं। फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? एच म्यू के बराबर होती है ना। मतलब कि मैं इसको बोलता हूँ एच सी बाई लेमड़ा, इट इज एच सी बाई लेमड़ा, लेकिन ये तो जूल में होगी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर एनर्जी पता करनी है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो जूल में से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको यहाँ पे ई से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये आंसर मेरे पास जो भी आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? चलिए तो अभी पहले पहले पॉइंट का आंसर देते हैं। पहले हम वायलेट कलर की एनर्जी निकाल लेते हैं। तो वायलेट कलर में फोटोन की एनर्जी कितनी होगी? तो ये हो जाएगी एच सी बाई ई टाइम्स लेमड़ा वायोलेट। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 मल्टीप्लाई बाई सी की वैल्यू होगी 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड डिवाइड बाई ये ई की वैल्यू हो जाएगी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 एंड ये जो हमारे पास लेमड़ा है वायोलेट का वो है 39 इंटू 10 टू द पावर -8। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट सम आंसर। ठीक है, ये सॉल्यूशन आपको खुद से ट्राई करना है। चलिए उसी तरीके से एनर्जी इन येलोइश ग्रीन कलर वो कितनी होगी? तो एच सी बाई
E टाइम्स लेमड़ा येलो इज ग्रीन। अगेन वही वैल्यू 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8। जल्दी से लिखो तो ये 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 और इसकी वेवलेंथ हमें दी गई है 55 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। तो इसका भी सॉल्यूशन आप निकालोगे, यू विल गेट सम वैल्यू। एंड लास्ट वन इज द रेड कलर, तो इसको हम लिखेंगे आर से, डिनोट करेंगे आर से, तो ये हो जाएगा एच सी बाई ई टाइम्स लेमड़ा आर। अच्छा, तो इसकी वैल्यू क्या निकल जाएगी 6.63 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34। देखो कैलकुलेशन खुद से ट्राई करो, इतना तो कर सकते हो। 3 इंटू 10 टू दी पावर 8, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 इंटू ये होगा हमारे पास 76 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8। सही है। चलो तो इसका सॉल्यूशन भी आप खुद से निकाल लो। क्लियर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन ए का आंसर। फ्रॉम विच ऑफ द photosensitive material with work functions listed in table 11.1 and using the result of 1, 2 and 3 of A can you build a photoelectric device that operates with the visible lights। देखो ये खुद से ट्राई करो, टेबल 11.1 के अंदर सभी का वर्क फंक्शन दिया गया है, तो आप उसके साथ मैचिंग करके खुद से ट्राई करो, आप इसका आंसर खुद से ट्राई करो। ठीक, चलिए 11.4 देखो क्या बोला गया है। 11.4 के अंदर हमें क्या पूछा गया है, क्वेश्चन देखो एंड फिर उसके आंसर को हम देखते हैं। तो 11.4 में बोला है व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ समथिंग एंड ए बॉल ऑफ मास 150 kg ट्रैवलिंग एट ए 30 मीटर पर सेकंड। देखो पहले इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ हम यहाँ पे पता कर लेते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, उसका पार्टिकल प्रॉपर्टीज हमें दी गई, पार्टिकल नेचर से देखते हैं तो उसकी स्पीड कितनी है और उसका मास कितना है वो हमें पता है। तो यहाँ से हमें उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ पता करने को बोला गया है, पहले इलेक्ट्रॉन की और उसके बाद दूसरा एग्जांपल बॉल का लिया गया है तो उसकी। ठीक है, चलो तो हमें पता है कि डे ब्रोगली जी ने हमें एक हाइपोथेसिस दिया था जिसमें उन्होंने वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर को क्लब करके एक रिलेशन बनाया था, दैट इज लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई पी। और यहीं से हमें पार्टिकल नेचर पता है तो वेव नेचर पता चलता है, एंड वेव नेचर पता है तो पार्टिकल नेचर की प्रॉपर्टी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए पहले कैलकुलेट करते हैं। तो फोर इलेक्ट्रॉन, हाँ भाई, तो 4 इलेक्ट्रॉन, देखिए पहले तो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम कितना होगा, तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी यहाँ पे दी गई है दैट इज 5.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड। बहुत बढ़िया। चलो उसका मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का मास, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हमें पता है 9.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। सो 9.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। सही है। चलो तो इसका मोमेंटम कितना हो सकता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज नथिंग बट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय इट्स वेलोसिटी। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, इसको मल्टीप्लाई करो वेलोसिटी से उसकी, तो 5.4 इंटू 10 टू द पावर 6, 5.4 इंटू 10 टू द पावर 6। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट सम आंसर। हाँ, ये कैलकुलेशन आपको खुद से ट्राई करना है। सही। चलो तो ये हो गया मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। मोमेंटम अगर मिल जाता है तो यहां से उसकी वेवलेंथ भी मिल जाती है। वेवलेंथ क्या होती है, फ्रॉम दी डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर्मूला h अपॉन पी। मोमेंटम हमने पता कर लिया है, h की वैल्यू हमें पता है 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 होती है। डिवाइड बाई मोमेंटम की वैल्यू आपको जो मिली है उसको यहाँ पे प्लेस करो, इसका डिवीजन करोगे तो आपको कुछ आंसर मिल जाएगा, दैट विल बी दी वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरे क्वेश्चन का आंसर देते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमको क्या बोला गया है, तो एक बॉल है जिसका मास हमें दिया गया है दैट इज 150 ग्राम, और 150 ग्राम को अगर मैं केजी में कन्वर्ट करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 15 इंटू 10 टू द पावर, देखो ये हो जाएगा माइनस 2 kg। ठीक है, 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 kg, मतलब कि 0.150 kg आप ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, तो इतना kg। अच्छा, इसकी वेलोसिटी हमें कितनी दी गई है, तो 30 मीटर पर सेकंड दी गई है। तो पहले क्या करेंगे, इसका मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे। तो इसका मोमेंटम ऑफ बॉल कितना होगा, तो मास ऑफ बॉल इंटू वेलोसिटी ऑफ इट, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू 30। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको बॉल का मोमेंटम मिल जाएगा। अगर बॉल का मोमेंटम मिल जाता है तो अभी उसकी वेवलेंथ पता करना बहुत ही आसान है। दे ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला लगा दो, h बाई पी ऑफ बॉल के बराबर होगा। तो ये 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 डिवाइड बाई यहाँ पे आपको इसका मोमेंटम
कुछ यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो वो वैल्यू मिलेगी, इसको प्लेस कर दो, हेंस यू विल गेट द आंसर, आपको उसकी वेवलेंथ मिल जाएगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11.5। देखो ये क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एन इलेक्ट्रॉन an alpha particle and a photon have the same kinetic energy, which of these particle has the shortest de Broglie wavelength। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन की बातें की गई है, तो किसके पास शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी ये हमें पता करने को बोला गया है। ठीक है, चलो कैलकुलेट करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं सीधा सीधा इतना बोल सकता हूं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन इज लेस देन मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये सीधी सी ऑब्जर्वेशन से हम ये बात बोल सकते हैं ना, सीधी बात है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन छोटा होगा इलेक्ट्रॉन का मास कंपेयर टू प्रोटॉन, एंड प्रोटॉन का मास अल्फा पार्टिकल के मास से कम होगा। अभी मुझे इतना पता है कि 11th स्टैंडर्ड में हम पढ़े थे ये कि काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के साथ रिलेशन क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई ट्वाइस एम होती है। सही है, ठीक है। तो मोमेंटम क्या मैं लिख सकता हूँ, मोमेंटम लिख सकता हूँ अंडर रूट ट्वाइस एम के बराबर। सही है, यस और नो, ये रिलेशन था मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी का। इसी को हम अप्लाई करते हैं कहाँ पे, दी ब्रोगली वेवलेंथ के फॉर्मूला के अंदर लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी होता है। मतलब कि लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन में क्या बोल सकता हूँ, अंडर रूट में ट्वाइस एम के बोल सकता हूँ। देखो यहाँ पे बोला गया है इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन सभी की काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो सीधी सी बात है, तो फिर H कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, M कांस्टेंट, सॉरी 2 कांस्टेंट एंड K कांस्टेंट, तो लेमड़ा सीधा किसके प्रोपोर्शनल होगा, 1 अपॉन अंडर रूट M के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यस और नो, ये वाले केस के अंदर क्योंकि सबकी काइनेटिक एनर्जी आपको सेम दी गई है, तो लेमड़ा सीधा प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन अंडर रूट M के। तो सीधी सी बात है कि जिसका मास ज्यादा होगा उसकी वेवलेंथ कम होगी, और हमें यही पता करने को बोला गया विच ऑफ दिस पार्टिकल हैज द शॉर्टेस्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो सीधी सी बात है कि अगर यहां पे मास कम है अल्फा पार्टिकल का, सॉरी मास ज्यादा है अल्फा पार्टिकल, तो जितना मास ज्यादा डिनोमिनेटर में उतनी वेवलेंथ कम होगी, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी होगी, अल्फा पार्टिकल की, है ना। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी होनी है, अल्फा पार्टिकल की, क्योंकि उसका मास ज्यादा होगा। सही है, क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 11.6। देखो क्या बोला गया है क्वेश्चन के अंदर, ध्यान से देखो। आपको बोला गया है पार्टिकल इज मूविंग 3 टाइम्स एज फास्ट एज एन इलेक्ट्रॉन, द रेशियो ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज दिस, देन कैलकुलेट द पार्टिकल्स मास एंड आइडेंटिफाई द पार्टिकल। अच्छा चलो इसको कंपेयर करने को भी बोला गया है, तो कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पे देखो वेवलेंथ एंड उसका फॉर्मूला ही हमें यहाँ पे सीधा प्लेस करना है। तो पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं। तो फॉर इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पे वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट मस्ट बी इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट अपॉन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब कि h अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ से मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट अपॉन लैम्बडा ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। उसी तरीके से अगर मैं उस पार्टिकल की बात करूँ, फॉर पार्टिकल, तो अगर मैं पार्टिकल के बारे में बात करता हूं तो मान लो कि उसकी वेवलेंथ लैम्बडा है, तो ये लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, मतलब कि एच अपॉन एम वी होगा। मान लो कि जहां पे एम जो भी है वो मास ऑफ दैट पार्टिकल एंड वी इज द वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल विच इज मूविंग 3 टाइम्स फास्टर देन द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहां से इसके लिए मैं इसका मास, पार्टिकल का मास क्या लिख सकता हूं, एच अपॉन लैम्बडा टाइम्स वी। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको रिजल्ट नंबर 1 बोल देते हैं, इसको रिजल्ट नंबर 2 बोल देते हैं। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे रिजल्ट नंबर 2 डिवाइड बाय रिजल्ट नंबर 1, 2 and 1 का रेशियो ले लेता हूँ। तो ये हो जाएगा m अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल्स टू m है h अपॉन लैम्बडा टाइम्स v इंटू एम ही होगा, ये 1 अपॉन से ऊपर चला जाएगा तो लैम्बडा टाइम्स e इंटू वी ई डिवाइड बाई एच। एच ने h को मार दिया तो हमारे पास बचेगा क्या, तो हमारे पास बचेगा कुछ इतना, लैम्बडा टाइम्स वी ई, सॉरी लैम्बडा ई टाइम्स वी ई दैट इज डिवाइड बाई लैम्बडा वी। ठीक है, तो ये होगा रेशियो ऑफ मास ऑफ दैट पार्टिकल डिवाइड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हमें बाकी की सारी चीज़ें तो दी गई है, तो हमें क्या पता करने को बोला गया, हमें पता करने को बोला है कैलकुलेट द पार्टिकल्स मास। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m टाइम्स e,
इंटू लेमड़ा ई इंटू वी ई डिवाइड बाई, ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे लेमड़ा टाइम्स वी, उसकी जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो 3 टाइम्स फास्टर देन इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि 3 टाइम्स वीई मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं 3 टाइम्स वीई अगर प्लेस करता हूँ तो वीई कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू लेमड़ा टाइम्स, सॉरी लेमड़ा ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वीई तो कैंसिल हो गया, डिवाइड बाय पार्टिकल का लेमड़ा टाइम्स 3। ठीक है, तो पार्टिकल का लेमड़ा इंटू 3। अच्छा, पार्टिकल की वेवलेंथ आपको दी गई है, देखो पार्टिकल टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज, वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 1.813, मतलब कि यहाँ पे आपको लेमड़ा एंड लेमड़ा ई का रिलेशन सीधा दिया गया है। सो लेमड़ा बाई लेमड़ा ई आपको दी गई है ना, यहाँ पे द रेशियो ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मतलब कि ये वैल्यू से हमें लेमड़ा बाई लेमड़ा ई दिया गया है, दैट इज 1.813 इंटू 10 टू दी पावर -4। तो यहाँ पे हम लेमड़ा बाई लेमड़ा ई की वैल्यू हमें दी गई है, तो मैं इसको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई लेमड़ा ई, लेमड़ा ई को डिनोमीटर के डिनोमीटर में ले जाते हैं, तो अब यहाँ पे सारी वैल्यू प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 इंटू 10 टू दी पावर -31 डिवाइड बाई 3 को आगे मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ पे इसकी वैल्यू हम 1.813 इंटू 10 टू दी पावर -4 प्लेस करते हैं। सो आपको यहाँ पे कुछ आंसर मिलेगा, आप चेक करना, यहाँ पे आंसर आपको कुछ प्रोटॉन के मास के बराबर या न्यूट्रॉन के मास के बराबर मिलना चाहिए। ठीक है, तो आप इसका कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। तो हमने आंसर बता दिया कि वो पार्टिकल कौन सा होगा, तो वो पार्टिकल कैन बी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आपको जो आंसर मिलेगा वो 10 टू द पावर -27 के पावर में मिलेगा, तो आप इसको चेक कर लो, तो आपको वो प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन के करीब करीब मिलेगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 11.7, what is the de Broglie wavelength associated with an electron accelerated through a potential difference of 100 volts। चलिए कल पता करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। चलो, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे लेमड़ा इज इक्वल्स टू क्या होता है, एक ही तो हमारे पास इक्वेशन है, लेमड़ा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी। देखो इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, तो हमें पता है कि मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन है। तो मोमेंटम इज इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट ट्वाइस एम इंटू के, जहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा इंटू के। ठीक है, तो आप यहाँ से काइनेटिक एनर्जी आपको यहाँ पे कैसे लिखेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो देखो यहाँ पे बोला गया है कि काइनेटिक एनर्जी मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट किया जा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट से। तो अगर आपको थोड़ा सा चैप्टर नंबर 2 याद आता हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि चेंज इन पोटेंशियल कितना होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज। यहाँ पे टेस्ट चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा वो E टाइम्स डेल्टा वी, यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल मान लो V के बराबर है तो E टाइम्स V के बराबर होगा। लेकिन ये वर्क डन हो कितना रहा है, तो भाई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर, मतलब कि हम इसको बोल देते काइनेटिक एनर्जी जो पहले 0 थी लेकिन इसको एक्सीलरेट किया 100 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी आई लेट से के। तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे E इंटू वी हो जाएगा। तो ये वैल्यू को अगर हम प्लेस करते हैं तो यहाँ पे मोमेंटम की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आती है, तो ये हो जाएगी अंडर रूट ट्वाइस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू पोटेंशियल, यस और नो, तो इसके बराबर होगा। तो ये वैल्यू को आप यहाँ पे प्लेस कर दो, तो आपके पास ये आ जाएगा h अपॉन अंडर रूट में ये हो जाएगा ट्वाइस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू पोटेंशियल। देखो सारी वैल्यू आपके पास है, सारी वैल्यू आपके पास है, ये है 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34। यहाँ पे आपको ये अंडर रूट के अंदर सारी वैल्यू प्लेस करते हो तो ये 2 इंटू, देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है इट इज 9.11 इंटू 10 टू द पावर -31। एक सेकंड इसको हटा देते हैं, तो 9.11 इंटू 10 टू द पावर -31, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, तो ये 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। ठीक है, तो ये -19 कूलम, ओके, इनटू वोल्ट कितना दिया गया है, हमें 100 वोल्ट दिया गया है। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू आप प्लेस करोगे एंड इसको सॉल्व करोगे
तो आपको उसकी वो वेवलेंथ मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से बस आपको ये वेवलेंथ निकालने को बोला गया था, तो ये वेवलेंथ आपको यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, तो ये वेवलेंथ ना आप चेक करना, तो ये एक्सरे की वेवलेंथ के ऑर्डर में हमें मिलेगी। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट करो तो आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा। क्लियर? तो बस यहीं पे हमारी ये टेक्स्ट बुक के सॉल्व एग्जाम्पल वाली जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट एंजॉय योर डे, बाय।